सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए आप लोगों के साथ आज हम शेयर करने वाले हैं सिर्फ 1 कप साबूदाने से आप 100 से 150 तक पापड़ बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस है और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो हम होली का त्यौहार आने वाला है, आप इसको व्रत के लिए भी बना सकते हैं। तो जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत हो रहा है, तो इस टाइम पे भी आप इसको बना सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं होली के त्यौहार में। अन्य त्यौहार में नवरात्रि का व्रत भी आने वाला है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो शिवरात्रि के बाद होली आती है, होली के बाद फिर नवरात्रि का व्रत कुछ दिन बाद चालू होता है। 15 दिनों के बाद नवरात्रि चालू हो जाती है। तो इस व्रत के लिए आप इसको बना के रख सकते हैं, एनर्जेटिक रहेगा जब आप इसको खाएंगे तो, क्योंकि साबूदाना बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आप इसको बना के रख लीजिए। तो सबसे पहले हमें साबूदाने को भिगा देना है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से भिगा देना है साबूदाने को। तो इसलिए मार्केट में सबके पास मिल ही जाते हैं, तो आप छोटा वाला ले सकते हैं, बड़ा वाला ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप बड़ा वाला लेंगे ना तो परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से भिगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भिगा के रख दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको 2 से 3 घंटों के लिए भी भिगा के रख सकते हैं। नॉर्मल पानी में आप इसको भिगा दीजिए धुल के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो आप इसको पहले धुल लीजिए, उसके बाद ही भिगाइए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा कप साबूदाना भिगा दिया था, क्योंकि मुझे इतना ही बनाना था। मैंने इसको व्रत के लिए बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा ही बनाया हुआ है, आप क्वांटिटी कम। और ये पापड़ हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मिलते हैं, और हम सिर्फ 10 रुपए के ये साबूदाने से आप ढेर सारे पापड़ बना के तैयार सकते हैं, क्योंकि हमें छोटा वाला पैकेट 50 से 60 रुपए का मार्केट में मिलता है। और ये पापड़ इतने अच्छे होते हैं कि जो बुजुर्ग होंगे वो भी आसानी से इनको खा सकते हैं, बिना दांत के लोग भी इनको खा सकते हैं। आसानी से मुंह में घुल जाने वाले पापड़ बनते हैं, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन लेना है। तो पैन में हमें यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने साबूदाना भिगा के रखा हुआ था, तो हमने एक छोटी कटोरी ली थी, उसी से हमने साबूदाना लिया था। अगर आप कप से माप करते हैं तो आधा कप, और अगर कटोरी से माप करते हैं तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी। तो यहाँ पे हमने 3 कटोरी पानी ऐड कर दिया है, चौथी कटोरी भी इसके अंदर गया, और यहाँ पे हमें सिर्फ 5 गुना पानी लगेगा। आप यहाँ पे, अगर आपके साबूदाने कम भीगे हुए हैं तो आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे साबूदाने डाल देंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, यह रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, एक बार जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और बहुत ईजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है। और खाने में तो साबूदाने के पापड़ सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे घर में मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दे रहे हैं, और हमें बनाना ही था तो हमने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें इसे हाई फ्लेम में पकाना है, क्योंकि हमने मोटे तले का बर्तन लिया हुआ है, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा साबूदाना नहीं पक रहा है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक भी फ्री में होता है और सब्सक्राइब भी फ्री में होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए, अभी हमारा वीडियो पूरा नहीं हुआ है, तो अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है तो इसके लिए थैंक यू। और चलिए, अब हम इसको अच्छे से पकाना है। तो और इसमें आपको फैन जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो लेयर होती है ना, जैसे ये होने लगती है तो समझ में हमारे आ जाता है कि हमारा बैटर रेडी होने की प्रोसेस में आ गया, यानी कि ये हो चुका है लगभग। फिर भी अभी हम इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट और पकाना है, और इस तरीके की अगर लेयर बनने लगे तो समझ लीजिए कि ये परफेक्ट हो चुका है। अगर आपको और मोटे पापड़ चाहिए तो आप इसको थोड़ा थिक करिए, और अगर आपको पतले पापड़ चाहिए तो कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो इसी तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप प्लेन नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट डाला हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप नवरात्रि व्रत या कोई भी अन्य व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और अगर वैसे नॉर्मल बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला हुआ है, धनिया पत्ता डाला हुआ है बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कलौंजी सीड्स। आप यहाँ पे अजवाइन, जीरा, जो आप व्रत में खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी घर की कुटी हुई लाल मिर्च,
तो अगर आप मार्केट का खाते हैं तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घर की कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। तो यहाँ पे थोड़ी बीज ज़्यादा होते हैं जो घर में हम लोग कूटते हैं, और फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। तो चलिए बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो लगभग 10 मिनट में इसको अच्छे से हमें ठंडा करना है। उसके बाद ही हमें पापड़ बनाने, ना फटने का डर है, ना हमें बेलने की ज़रूरत है, और सिर्फ आप इसको 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं अगर आपके पास भीगे हुए साबूदाने हैं। तो यहाँ पे इसकी लेयर देख सकते हैं, लेयर हमारी अच्छे से दिख रही होगी आपकी इसकी। तो जब पपड़ी जैसी जम जाती है साइड में, तो इससे लगता है ना कि बैटर हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे प्लास्टिक शीट लेंगे, जो कि हमने मोटी वाली प्लास्टिक शीट ली है। और मोटी वाली प्लास्टिक शीट लेंगे तो आपको ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल कांच के जैसे पतले, पानी से भी हल्के और बिल्कुल पारदर्शी पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हमें फैला देना है। बैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में है तो पापड़ हमारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत है, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे लेकिन खाने में तो वही टेस्ट रहेगा। अगर आपको मोटे पापड़ चाहिए तो थोड़ा सा इसको और थिक कर लीजिए, या तो जैसे हमने 5 कटोरी पानी डाला हुआ था तो आप 4 कटोरी ही पानी रखिए और इसको अच्छे से थिक कर लीजिए। तो मुझे थोड़े पतले ही पापड़ पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रखा हुआ है। तो सारे पापड़ हमने पंखे की हवा में सुखाए हुए हैं, हमने धूप में भी नहीं सुखाए, और बहुत अच्छे से दूसरे दिन ये अपनी जगह से आसानी से निकल जाते हैं, हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखिए कितने पतले हमारे ये पापड़ बन के तैयार हो गए। इस तरीके से आप साबूदाने के पापड़ आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कितने थोड़े से साबूदाने से आप यहाँ पे देखिए 100 से 150 के लगभग पापड़ बना सकते हैं, और कितने पतले बनते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। खाने में तो सीधा मुंह में जाते ही खुल जाने वाले ये पापड़ होते हैं। तो चलिए चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा फ्राई भी कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए, सालों साल के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप इसको कड़ी धूप में सुखा लीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटे। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल सी ये सूख जाएंगे और ख़राब होने का इसमें कोई चांस नहीं रहेगा। फफूंद वगैरह भी नहीं लगती। बिना तेल के हमने इनको बनाया हुआ है, इसमें ना तो बेला हमने, ना तो तेल का इस्तेमाल किया हुआ है, ना तो घंटों पकाना है, क्योंकि साबूदाना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी पक जाता है। अब चलिए हम थोड़ा सा आपको फ्राई करके दिखा रहे हैं। तो वैसे तो हमने यहाँ पे इसको सरसों के तेल में तला हुआ है, इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज आ रहा है। और अगर आप इसको किसी अन्य ऑयल में तलते हैं तो बिल्कुल आपके दूध के जैसे ये पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं, बिल्कुल इनको ऑयल में डालना है और निकाल लेना है। इतना जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, फ्राई करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला हुआ था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा फ्राई करके भी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापड़ हमारे कितने अच्छे बने हुए हैं। अगर आप इनको रिफाइंड ऑयल वगैरह में तलते हैं ना तो बिल्कुल ये वाइट दिखेंगे, और थोड़ा सा हमने इनको सरसों के तेल में तला हुआ है, इसी की वजह से ये आपको थोड़ा येलो कलर के दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पापड़ की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और इतने कुरकुरी क्रिस्पी ये पापड़ बन के तैयार होते हैं ना कि कोई कह नहीं सकता कि आपने इनको घर पे बनाया हुआ है। कितने अच्छे लगते हैं देखने में। और चलिए अब इनको हम, इनका क्रिस्पीनेस भी आपको सुना दे रहे हैं।